हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस इज द क्लास 10 साइंस द सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन विद द मार्किंग स्कीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। इसमें हम सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियसली सीबीएसई ने आस्क किए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और उनके मार्किंग को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह का उनकी मार्क्स असाइन किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर preferred as rear view mirror in vehicle, saving mirror. Justify your answer giving two reason in each case. क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह का मिरर प्रीफर करते हैं हम। रियर व्यू इन व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, सेविंग में कौन सा मिरर यूज करते हैं, उसका आंसर बताना और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए दो रीजंस बताने, दो कारण बताने क्यों ये यूज करता है। तो आंसर लिखेंगे इसका। आंसर फर्स्ट का मान सकते हैं रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो वो यूज करते हैं हम कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है। और सेकंड जो हमारा सेविंग मिरर्स कौन से होते हैं, सेविंग मिरर्स हमारे होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर्स। तो इसमें लिखेंगे कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। ये लिख दिया। अब ये कह रहा है देखिए, जस्टिफाई योर आंसर गिविंग टू रीजन इन ईच केस। रीजन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, region of convex mirrors as rear view mirrors in vehicles are। दो रीजन बताने, तो हम पहला रीजन बताएंगे। फर्स्ट रीजन बताएंगे इट गिव्स वाइडर, पहला रीजन होता है वाइडर फील्ड व्यू। तो इसमें बताएंगे हमारे जो कॉनकेव मिरर होते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड wider field of view which allow drivers to see more of their surrounding। अपनी सराउंडिंग को ज्यादा देख पाता है, सराउंडिंग्स। क्योंकि ये वाइडर व्यू बहुत बड़ा व्यू दिखाते हैं, जिससे ड्राइवर को अपने आसपास के पीछे का देखने में बहुत आसानी होती है, ज्यादा बड़ा व्यू देख पाते, इसलिए हम ये यूज करते हैं। सेकंड रीजन क्या हो जाएगा इसका, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इसमें लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज as convex mirrors always formed a virtual erect and diminished image of objects in front of them regardless the distance of the object।
ये क्या करते हैं, छोटी इमेज बनाते हैं, सीधी इमेज बनाते हैं और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, कितनी दूरी पे है, कितने पास में, उसकी सभी की छोटी इमेज बनाते हैं, इसलिए यूज किए जाते हैं। अब हमारा सेकंड जो थे, ये तो थे कॉन्वेक्स मिरर के। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट बना के रीजन्स ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स एज सेविंग मिरर। उसके रीजन लिखेंगे तो फर्स्ट रीजन है हमारा मैग्निफाइड इमेज। इसमें लिखेंगे एज कॉनकेव मिरर फॉर्म मैग्निफाइड image of face which makes it easier to save। सेकेंड रीजन लिखेंगे क्लियर इमेज बनाता है, क्लियरर इमेज। इसमें लिखेंगे कॉनकेव मिरर फॉर्म क्लियर एंड शार्प इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए हमारे, मैग्निफाइड इमेज बनाते हैं कॉनकेव मिरर, और क्लियर और शार्प इमेज बनाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, सेविंग मिरर। ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी। देखिए आपने ये बताया कि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर बताया, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपने दो रीजन, जो इनके रीजन है क्यों करते हैं, एक रीजन बताने का आपको हाफ मार्क्स है, दूसरा रीजन बताने का आपका हाफ मार्क्स है। ठीक है, ऐसे इसमें का भी हाफ मार्क्स है, कॉनकेव मिरर वाले का रीजन बताने किसका भी हाफ मार्क्स है। तो इस तरीका से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए क्या कहता है, इफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्ट डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए क्या कह रहा है, एक इमेज फॉर्म एक स्फेरिकल मिरर है, जो सभी पोजीशन पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। डिमिनिश और इरेक्ट हमारी कौन सा मिरर बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका हो जाएगा इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर एज द convex mirror always formed erect virtual and diminished image regardless of the position of ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ये छोटी इमेज बनाएंगे। फिर कह रहा है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाए। तो हम आपसे क्या करते हैं, पहला रे डायग्राम हम बना रहे हैं। देखिए ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा पोल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये बना दी मैंने इसका C, ये हो जाएगा F। तो पहला पोज केस दिखा दें, इन्फिनिटी पे रखिए इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है हमारी, फोकस पे रेज कन्वर्ज हो जाएंगी सारी, इधर से आएगी तो वो भी किस पे हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस पे। और भी दिखा देंगे रेज, सारी कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे। जितनी भी रेज आएंगी सारी कन्वर्ज का होंगी प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे डिमिनिश साइज बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा। दूसरा एक और इमेज बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे इसमें हम। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ये F और यहाँ पे हमने C दिखा दिया। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कहीं भी इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में,
इन्फिनिटी एंड, यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो इस तरीका से जाएंगी। और सारी रेज कहाँ कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज होती दिखाती हैं हमें, एक तो इस पे, ठीक है, और दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर को से पास होती हुई जाएगी, इस तरीका से जाएगी, डॉट डैश डैश कर दानी है, यहाँ से क्रॉस करानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डैश लेके जानी, तो जहां पे दो रेज मिलेंगी यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसका दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ मैं, साफ सा डायग्राम, ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा इसमें, तो क्लियर डायग्राम इस तरीका से बनाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा लेंगे, कहीं भी रख देंगे, तो एक तो रे यहाँ से जाएगी और ये मीट करती हुई दिखाई देगी आपको एफ पर, और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई रे। अब दूसरी रे जो हमें लिख जानी है यहाँ से, जो हमारा सी है ना, सी से यहाँ तक इस तरीका से दिखाना है, इस तरीका से जाएगी सी को क्रॉस करते हुए, जहां पे दोनों मीट होंगी यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी ये। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें दो केस बनेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, इमेज फॉर्म, इमेज will be diminished virtual erect। और इसमें लिख देंगे यहाँ पे when object placed between infinity and pole, वो ये कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, यहां लिख देंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, बता देंगे। मार्किंग किस तरीका से होगी इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन सा मिरर है, इस मिरर को बताने को आपको 1 मार्क्स है, इस डायग्राम का हाफ मार्क्स है, और इस वाले डायग्राम का हाफ मार्क्स, क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, डिफाइन एसआई यूनिट। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट को डिफाइन करना है, बताना ही नहीं है, डिफाइन करना है। यू हैव 2 लेंसेज, आपके पास 2 लेंस हैं, जिसकी एक की फोकल लेंथ आपको +10 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है रेस्पेक्टिवली, ये फोकल लेंथ गिवन है उनकी। स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस, नेचर को बताना है, पावर ऑफ लेंस को बताना है। विच ऑफ 2 lenses will form a virtual and magnified image of an object placed at 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इनमें से कौन सा लेंस है जो वर्चुअली और मैग्निफाइड इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर रखा हो। ड्राई रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, इसी का ही हमें एक रे डायग्राम बना के दिखाना है। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे इसके, देखिए पहला इसमें मतलब पूछा गया पावर ऑफ लेंस, तो लिखेंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको तो लिखेंगे पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी, क्या होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू बेंड लाइट रेज दैट पास थ्रू इट, आइदर कन्वर्ज, either converging or diverging them। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो लाइट रेज को कितना बेंड कर पाता है, या तो वो कन्वर्ज करेगा या फिर वो डाइवर्ज करेगा लाइट रेज को। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन इसकी बनती है, और इट इज रेसिप्रोकल, मैथमेटिकल डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकली पावर रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो हमारा पावर P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज फोकल लेंथ इन मीटर, किसमें है, मीटर में लेनी है, मीटर में। इट्स
SI unit is diopter, DIOPTRE, डायप्टर होती है इसकी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना है, तो अब देखो P इज इक्वल टू 1/1 मीटर, तो इसको मैथमेटिकली कहेंगे पावर ऑफ डायप्टर, और P के जी क्या ले लेते हैं 1D, 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1/m, मैथमेटिकल है, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, 1 डायप्टर is defined as the length which have focal length 1 meter is said to be power of 1 diopter, पावर ऑफ 1 डायप्टर। जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है तो उसकी पावर को क्या कहते हैं, 1 डायप्टर कहा जाता है। दैट इज द डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। अब देखिए इसी में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था वो, ये तो हो गया, यू हैव टू लेंसेज हैं, दो लेंस, एक की फोकल लेंथ 10 प्लस 10 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर, स्टेट द नेचर ऑफ। अब इसमें नेचर बताना किस तरह का लेंस है, तो इसमें नेचर किस तरीका से बताएंगे, तो इसमें लिखेंगे द lens which have plus 10 centimeter focal length will be a convex lens, as these have positive power because their focal length is positive। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे द लेंस which have minus 10 centimeter focal length will be a concave lens, as these have negative power because their focal length is negative। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसी क्वेश्चन में स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस, नेचर बताना है, और नेचर तो हमने बता ही दिया, ठीक है, पावर और बतानी है, नेचर हमने बता दिया, नेचर क्या है, जिसकी प्लस है वो क्या हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी माइनस 10 सेंटीमीटर वो हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/10 है, इसको कहेंगे 100 कर देंगे, 100/10, क्योंकि हमें फोकल लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में, तो हो जाएगी हमारे 10 डायप्टर, क्योंकि पॉजिटिव थी तो ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव 10 डायप्टर आ जाएगी। अब दूसरा लिखेंगे द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, तो P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 100/10, और ये आ जाएगी -10 डायप्टर। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा क्या हुआ है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी ये कह रहा विच ऑफ दीज टू लेंसेज विल फॉर्म ए वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज कौन सा बनाएगा हमारा इनमें से, उसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, तो इसमें देखेंगे ना, तो इसमें हम लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ये नहीं करें, कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म
formed a virtual and magnified image. मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो वर्चुअल इमेज तो बनाता है लेकिन मैग्नीफाइड नहीं बनाता, स्मॉल इमेज बनाता है, तो कॉनकेव लेंस नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा इमेज। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए हम एक यहां पे इस तरीका से लेंस बनाएंगे, यहां पे हमारा ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये इसमें F1, तो ये F2, ये 2F1, ये 2F2, ठीक है, क्योंकि हमारी इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसकी, और ये ऑब्जेक्ट रखा 8 सेंटीमीटर पे, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा कहीं, ये क्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो क्या होगा देखिए इसकी इमेज कैसे बनेगी, एक तो यहाँ से रे जाने के बाद में किस पे जाएगी, फोकस पे जाती है, हमारी फोकस को इस तरीका से निकल जाएगी रे हमारी, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी क्या होती है हमारी इसमें, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जाती है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको क्रॉस करते हुए ऐसे लेके जानी है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो हमारी जहां पे दोनों रेज मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे मीट कर रही है तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड, तो ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसमें मार्किंग कैसे करेंगे, मार्किंग देख लीजिए इसमें किस तरीका से होगी, देखिए जो हमारा इसमें पावर ऑफ लेंस है उसकी डेफिनेशन लिखने के आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में जो है डायप्टर को आपने डिफाइन किया इसका हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, और फिर जो लेंस की नेचर आप बता रहे हो इसका हाफ मार्क्स है, आपने कॉनकेव लेंस बताया, इसमें कॉन्वेक्स बताया, इसमें कॉनकेव लेंस बताया, इसका हाफ मार्क्स है, ये पावर बताइए आपने, हाफ मार्क्स पावर बताने के, कैलकुलेट करने के पावर को, कॉन्वेक्स लेंस लिखा आपको हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, रे डायग्राम का आपको 1 मार्क्स का है, तो इस तरीका से इसमें टोटल क्या मिल जाएंगे आपको, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज को एक्सप्लेन को स्टेट करना आपको, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज को, तो आंसर लिखेंगे इसका 2 laws of reflection are, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ स्टेट दैट, which means लिखेंगे द सेकेंड, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, reflected ray and normal to the mirror all lie in the same plane, पहले वाला को दैट इज मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, तो ये 2 लॉ हो जाएंगे, और इसकी मार्किंग करें, मार्किंग स्कीम कैसे लगी, फर्स्ट लॉ को आपने एक्सप्लेन किया तो 1 मार्क्स मिलेगा, सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.3 रेस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको, इन विच मीडियम does the light travel faster, calculate the ratio of speed of light in two media। कभी कभी इसको 1.5 को 1.5 ना नहीं करके क्या लिख सकता है, 1.5 को लिखे तो 0.10 हो जाएगा, या इसको लिखें तो कितना जाएगा 2/3 भी देगा इसको, और 1.33 को 1.33 इसको हटाए तो हमारा क्या जाएगा, इसको भी फ्रैक्शन में देगा 3/4 या 4/3, ठीक है, इस तरीका से फ्रैक्शन में भी मिल सकता है ये,
क्लियर है? फ्रैक्शन में भी ये मिलेगा 3/4 या 4/3। 4/3 को करेंगे तो हम 1.33, ये 4/3 के रूप में भी मिल सकता है। ऐसे भी दिया मिल सकता है कि 1.5 ना देके 2/3 दे दे आपको, और 1.33 ना देके 4/3 दे दे आपको। रेशियो के फॉर्म में भी दे सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में 1.5 लिखा, 1.33 लिखा, तो ध्यान रखें इस तरीका से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, रेज कर रहा हूं मैं इसको, ये समझाने के लिए था बस। अब इसका आंसर करेंगे जो हमें दे रखा है, तो आंसर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले कर लेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसमें, गिलास का 1.5, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा 1.33। इन विच मीडियम डज, अब क्या निकालेंगे रिफ्रैक्टिव, और अब रेफरेंस में निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले निकालेंगे, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसे निकालेंगे तो ये क्या आएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले लिखेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका निकाल पहले ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 अपॉन वाटर का 1.33, तो ये आ जाएगा हमारा 1.127। ठीक है, दूसरा निकालेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वाटर का लिखा वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसमें लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो यहां पे उल्टा कर देंगे, जस्ट यहां पे लिखेंगे वाटर का हमारा 1.33 और ग्लास का हमारा 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा 0.89। इसका है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये आ गया। अब ये कह रहा देखिए क्वेश्चन में, इन विच मीडियम डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट किस में फास्टर में ट्रेवल करती है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस velocity of light in medium is inversely proportional to its refractive इंडेक्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम होगी, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट स्पीड ज्यादा होगी। तो अब इसमें देखिए द लाइट किस में ट्रेवल करेगी, किसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इज एट कंपेयर टू ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो द लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन optically rare medium, that is वाटर में करेगी, क्योंकि वाटर का ऑप्टिकली क्या है, रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आ रहा है उसके, इसलिए वाटर में ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो ये आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये 3 मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे इसमें देखिए, 1 मार्क्स तो आपको इसको कैलकुलेट करने का था, 1 मार्क्स इसको कैलकुलेट करने का था, और 1 मार्क्स इसको एक्सप्लेन करके बताने के लिए, पर इसमें बताना पड़ेगा किस तरीका से मूव करते हो, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole.
व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर। देखिए यहाँ पे इमेज ऑफ ए कैंडल प्लेस्ड एट ए 30 सेंटीमीटर वो रखी गई है, कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए, इमेज दे रखा है, इसमें इमेज दे रखा मतलब इमेज ऑफ इमेज इन्फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पे, और u की वैल्यू इसमें दे रखी है, u इज इक्वल टू, आंसर लिखेंगे इसका, u की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें, u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर है, और v जो है इसमें आपको ये v दे रखी है, ये फॉर्म हो रही है -60 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, हमारा मिरर कैसा रहेगा, इसमें मिरर होगा हमारा कनकेव मिरर, कैसा मिरर रहेगा, तो इसमें लिखेंगे द मिरर इज, पहले कैलकुलेट भी कर लेते हैं, द मिरर, पहले इसमें f कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमें मिरर का पता नहीं है अभी, द मिरर यहां लिख लेते हैं, वैसे मिरर इज f कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यदि f हमारी पॉजिटिव आती है तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, f नेगेटिव आती है तो कॉनकेव मिरर रहेगा। अब देखते हैं, तो हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्या है, बाई मिरर फॉर्मूला, तो इसमें से v की वैल्यू क्या हमारे पास में 1 में -60 प्लस 1 में -30, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, -60, तो यहाँ पे देखते हैं 60 यहाँ प्लस में ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस ले लेते हैं साइन, 61 अरे -2, तो एक -3/60, और 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1 में 20, इससे कट जाएगा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। f हमारा फोकल लेंथ माइनस मारे, सो द मिरर इज कॉनकेव, कैसा मिरर, हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव आ गया इसमें। अब ये आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज नेचर बता दिया हमने मिरर का, फाइंड इट्स फोकल लेंथ फाइंड आउट करती है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दे दी है इसमें, हाइट दे दी, इसका मीन्स क्या है, h की वैल्यू आपको दे दी है इसमें, h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, h डैश आपको निकालना, हाइट ऑफ इमेज बतानी है, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, वो भी बताना, इमेज कैसी फॉर्म होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होती है, वो भी बताएंगे हम, पहले हम h, अब हमारा मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन ये होता है h डैश अपॉन h और -v/u, तो हमारे पास h, ये तो है नहीं, पहले v/u -v की वैल्यू क्या आती है इसमें, v की वैल्यू देखें तो हम हमारी -60 सेंटीमीटर है, तो -60 रख देंगे, -60 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 2 माइनस के 2 आ जाएगा, मैग्निफिकेशन हमारा 2 है। अब देखिए h डैश अपॉन में h की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 इज इक्वल टू -2, और h डैश इज इक्वल टू -2 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 4.8, और माइनस के आ रहे हैं सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस है तो इट विल बी ए इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, तो ये जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2014 में, 15 में और 17 में पूछा गया था। अब देखिए इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी, आपने कॉनकेव लेंस लिखा, नेचर बताया, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूला लिखने का है, हाफ मार्क्स आपको 1 मार्क्स आपका फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का है, 2 मार्क्स हो जाएंगे, और 1 मार्क्स आपका ये हाफ मार्क्स आपका इन्वर्टेड इमेज बताने का है इसमें, तो ये हो गए हमारे टोटल 2.5 मार्क्स हो गए, और 1 मार्क्स आपका ये 2.4 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने का है, तो टोटल इसके 3 मार्क्स में आपको मिल जाएंगे, इस तरीका से इसमें इसकी मार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टिव रे इन ईच रे लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव लेंस, को पहले दिखाते हैं, कॉनकेव लेंस लेना है, इस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में रे डायग्राम बनाना है। फर्स्ट केस का
is parallel to its principal axis। और इसमें आपको बता क्या दिया है, कॉनकेव लेंस है। लेंस कौन सा हमारा, लेंस कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहले तो पहला केस के लिए डायग्राम में तो कॉनकेव लेंस हम ड्रा करेंगे। ये हमारा कॉनकेव लेंस मैंने ड्रा कर दिया, इसमें सीधी लाइन खींचेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये बना लेंगे इसका, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये कर पैरेलल रे आ रही है, इस तरीका से पैरेलल रे आएगी। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा इस तरीका से। हमारे यहाँ पे क्या है, एफ है, F1। ठीक है, यहाँ पे रेज हमारी इस तरीका से दिखानी है। ये आपका रे डायग्राम बन जाएगा। फर्स्ट अगर आपने एरो नहीं लगाई तो रे डायग्राम इनकम्प्लीट रहेगा, तो फर्स्ट का ये हो जाएगा रे डायग्राम। यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, ये सारे पॉइंट दिखाने, F2 है, ये 2F1 है, तो ये 2F2 पॉइंट्स के सारे के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायग्राम। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, इज रे इज पासिंग थ्रू, रे इज पासिंग थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इट्स ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई रे दिखानी है। फिर से दोबारा से वही बनाएंगे, एक कॉनकेव लेंस बनाएंगे, वो बनाएंगे इस तरीका से। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1, तो ये हमारा F2, ये 2F1, ये 2F2, इस पर बनाएंगे। और इसमें अब क्या करना है, केवल इसको क्रॉस करते हुए, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए इस तरीका से आपकी रे जाएगी, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखानी है। तो ये सेकंड डायग्राम हो जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड केस क्या है सर, थर्ड केस में देखते हैं, इज रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें लिखेंगे रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस को करते हुए रे दिखानी है इसमें। तो इसमें किस तरीके से बनेगा, इस तरीका से ही पहले हम कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, ये F2, ठीक है, और यहाँ पे 2F1, ये 2F2। अभी कह रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस की तरफ देनी है, तो यहां से रे दिखानी है आपको, ये डायरेक्ट करनी है इस प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो रे क्या होगी यहाँ पे, जब डायरेक्ट टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, इसके पैरेलल में जाती है रे, इस तरीका से डायग्राम आएगा इसका। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम बनाने और केस लिख के बनाएंगे, तो आपको पहले का 1 मार्क्स, दूसरे का 1 मार्क्स, तीसरे का 1 मार्क्स, तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस तरीका से। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसमें गिवन क्या है, गिवन है अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है हमारी, u जो क्या होती है हमारे से नेगेटिव में माइनस के 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और फोकल लेंथ, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, f हमेशा नेगेटिव में होती है कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया आपको। अब पहले यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी फाइंड आउट करना है। इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस v आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब इसमें हमें निकालना क्या, v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू, इसे इधर ले आएंगे तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा ये। अब इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू कितनी है हमारी, f दे रखा -30 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में u दे रखा हमें माइनस के 60 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 जा माइनस के 2 जा 3 और ये हो जाएंगे हमारे 60 1 जा 60, तो हो जाएगा माइनस के 3/60। तो 1/v इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा माइनस के 1/20। 3 से 60 को कट कर देंगे तो हमारा, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा v। ये तो फर्स्ट का आंसर आया, केवल किसका, क्या फर्स्ट का आंसर आया जो फर्स्ट पूछा इसमें। Why you find the image distance of the lens? List 4 characteristics of the image. Nature बताना, position, size, erect, inverted form by the lens in this case. तो सेकंड का आंसर लिखेंगे characteristics of the image. The 4 characteristics of image formed by this concave lens are। लिखेंगे इसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फर्स्ट लिख देंगे इसमें द इमेज इज वर्चुअल एज लेंस इज कॉनकेव लेंस है, तो इमेज कैसी आएगी, हमेशा वर्चुअल ही आती है। सेकेंड हो जाएगी इसमें द इमेज is erect। थर्ड image is diminished। फोर्थ में image is formed at a distance, हमने कैलकुलेट करिए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 20 उस पर फॉर्म की गई है। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। इसमें थर्ड पार्ट था इसी का, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर ऑफ पेयर सेकंड के अकॉर्डिंग इसका ना एक रे डायग्राम बनाना, तो कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, छोटी इमेज जो बनाई हमने कैसे बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड का आंसर जो हमारा रे डायग्राम बना के दिखाना सेकंड केस का, तो एक हम कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ये हमारा इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1, ये F2, यहाँ पे 2F1 और इधर 2F2। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है जो हमने बताया था, हमें दे रखा है इसमें, देखिए F इसमें गिवन है, फोकल लेंथ है -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हमारी 30 सेंटीमीटर, ये F की वैल्यू F दे रखा है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ कहीं पे, ठीक है। तो यहां से इसमें कैसे बना के एक रे डायग्राम, एक रे हमें इस तरीका से ले जा दिखानी है, ठीक है, और इस तरीका से वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और पीछे देखें तो इस बात मिलती है, फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी, ये हो जाएगी। दूसरी रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई जाती है, ऐसे सीधी निकल जाएगी, इसको क्रॉस करती हुई बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, स्केल से आप लगाओगे तो स्ट्रेट जाएगी। और जहां पे दोनों रे मीट होती हुई दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं यदि नाम देता हूँ ए बी, हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था, तो ए बी डैश, ये कहते ए डैश बी डैश हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई, जो कि क्या एक स्मॉल डिमिनिश साइज की इमेज बनी है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो जनरली 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 मार्क्स किस तरीका से मिलेंगे उसकी मार्किंग देख लेते हैं। यदि आपने इसको निकाला है, इसका लिखने का आपको हाफ मार्क्स था, ये कैलकुलेशन करने का 1 मार्क्स था, 20 सेंटीमीटर लिखने का हाफ मार्क्स था, 2 मार्क्स इसके मिलेंगे। इस 4 लिखने हाफ मार्क्स थे, हाफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हाफ मार्क्स थे, तो टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस इमेज फॉर्म के आपको 1 मार्क्स, इस तरह का टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने इस तरीका से लिया है। देखिए इसमें कह रहा है एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v जो है विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस
दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और आंसर आपको बताना। देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 100 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस आपकी 25 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें माइनस में दे रखी है, इमेज डिस्टेंस प्लस में दे रखी है, ठीक है, क्योंकि हमारा लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, इसमें डायग्राम के लिए आप सॉल्व करने के लिए बना लेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1, तो ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, तो ये हमारा 2F2। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, यहाँ पे कहीं पे भी रखा हो, तो वो हमेशा U की वैल्यू क्या रहती है, इसमें ऑलवेज नेगेटिव रहती है, और V की वैल्यू इसमें क्या रहती है, पॉजिटिव। 5 केसेस में पॉजिटिव रहती है, एक केस में जब ऑप्टिकल सेंटर के और F1 के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा हो तब यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ सकती है, हमारी नेगेटिव भी आ सकती है, एक केस में आती है, ठीक है। ये तो इसमें क्या है, सभी में पॉजिटिव दिखा रखा है, तो हमारा कंफर्म कॉन्वेक्स लेंस में। और देखिए आपको पता है कि जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, सेम साइज का, ठीक है। तो देखो इसमें देखने तो 100 देखिए 40 पे जब रखा है तो यहाँ पे 40 पे ही इमेज डिस्टेंस बन रही है, तो इसका मतलब हमारा जो 2F1 है जिसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस कितनी है, जब ये 40 सेंटीमीटर है तो इमेज कहां पर बनेगी, यहाँ पे बनेगी, 40 सेंटीमीटर पे बन रही है, प्लस में ही। तो इस वाले उससे कंफर्म कर सकते हैं हम कि हमारा जो है 2F1 आर की वैल्यू कितनी, यहाँ पे आर की वैल्यू इसमें क्या है, 40 है, 40 सेंटीमीटर है। तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, R/2 होती है, कैलकुलेट नहीं करना, वैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इसकी वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका ये इससे लेकिन देखने से ये पता चल गया कि हमारा F2F1 की डिस्टेंस कितनी है, इससे 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब ये 100 था तो ये 25 है, छोटी इमेज बन रही है, जब ये 60 है तो 30 बनी, 40 पे 40 बन रही है, फिर ये 30 सेंटीमीटर जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटी तो इमेज डिस्टेंस बढ़ गई है, ये और घटी, इमेज डिस्टेंस और घट गई है। लेकिन यहाँ पे 40 से नीचे 20 पे हमारी फोकल लेंथ आ रही है, तो ये 15 पाए, तो ये क्या होती है, 120 होती है। लेकिन ये कैसे आनी चाहिए थी, नेगेटिव में आनी चाहिए थी, यहाँ पे इधर बनती है इमेज, हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑप्शन लिखेंगे, फोकल लेंथ इज when the object placed at 2F1, then the image इमेज कहां पे फॉर्म होगी, formed at 2F2 in a convex lens. So R is 40 cent when U is equal to minus 40, then V is equal to plus 40. So R will be 40 centimeter, then F will be half of R, and it will be 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 20 सेंटीमीटर हो गई है, ये बता दिया, जस्टिफाई भी कर दिया हमने। राइट द सीरियल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट करेक्ट। अब देखिए सीरियल नंबर कौन सा करेक्ट नहीं है, मैंने बताया था कि जब 20 हमारी फोकल लेंथ है, तो जब 20 से कम से 20 का मतलब F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कैसी बनेगी, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी, और जो किसमें आएगी, हमारी नेगेटिव में आनी चाहिए थी, तो ये हमारा केस गलत है, नेगेटिव 120 होना चाहिए था, तो हमारा केस 6 इसमें गलत है। तो बी का आंसर लिखेंगे, बी का आंसर क्या लिखेंगे, serial number of observation is not correct on the basis of you what you have arrived in, तो लिखेंगे serial number 6 is incorrect as the object is placed between F1 and O, so the image distance will be नेगेटिव, ये बता देंगे। अब इसमें कहता है select an appropriate scale, draw the ray diagram observation serial number 2, also find the appropriate value of magnification। सीरियल नंबर 2 में आपको क्या करना है, इसका रे डायग्राम भी बनाना है और इसके अपने मैग्निफिकेशन और प्रोड्यूस करनी है। देखिए 2 के केस में देखते हैं हम, यदि 2 का केस देखते हैं हम, 2 का हमारा केस है, देखो ये वाला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेनी है 60 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस बन रही है आपकी 30 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब देखिए इसमें हमने फोकल लेंथ इसकी फाइंड आउट ही कर ली है, ठीक है, जो कितनी थी हमारी, सी के केस में देखिए ये हमारा हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। देखिए ये F की वैल्यू इसमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है 20 है, ये भी 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, उनके बीच भी 20 है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर रखा कोई ऑब्जेक्ट 60 पे, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, u इज इक्वल टू दे दिया 60 सेंटीमीटर। अब एक देखिए इसमें किस तरह इस तरीका से रे जाएगी, पहली रे किस पे कन्वर्ज हो जाएगी हमारी, प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होगी, इस तरीका से निकल जाएगी। दूसरी रे आपकी कहां से जाएगी, यहां से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए इस तरीका से, और जहां पे दोनों रेज मिलेंगी वहां पे क्या होगा, आपका इमेज फॉर्मेशन होगी, लगभग ये इसके हाफ पे होगा, यहाँ पे जाके आपकी इमेज बनेगी जहां पे दोनों रे कन्वर्ज हो रही हैं। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर आएगी, इसकी एग्जैक्टली वैसे देखें तो एग्जैक्टली हाफ पाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2F2 यहाँ पे बनेगा, जब आप एक स्केल यूज करोगे ना, बिल्कुल स्केल से नाप के करोगे तो एग्जैक्ट यहीं पे बनेगी ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये कह रहा इसी में ही देखिए, आल्सो फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू और दे दी, देखिए एम की वैल्यू क्या होती है हमारी, क्योंकि ये लेंस में यहाँ पे पॉजिटिव V अपॉन यू लेते हैं, और V की वैल्यू क्या है इसमें, V की वैल्यू हमारी आई है, इसमें क्या आती है प्लस में ही आती है, प्लस 30 सेंटीमीटर है, और U की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस के, देखो माइनस में आएगी इसमें माइनस के 60 सेंटीमीटर, तो वैसे करेंगे 2, तो वैसे देखते हैं तो 1/2 हमारी मैग्निफिकेशन होगी, किस में होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है, नेगेटिव में होगी इसकी, m इज इक्वल टू 0.5, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.5, या फिर हम कहते हैं -1/2, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कैसी है, माइनस साइन इंडिकेट इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बन रही है इसमें, और हाफ है देखो ये 60 है तो ये 30 पे बन रही है, तो हाफ ही आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी वो देख लेते हैं। मार्किंग देखिए, जो अपने ऑब्जेक्ट F1 F2 पर रखा, ये बताएंगे, आपने पहले का बताया आपको, पहले में आपको 1 मार्क्स का है, ठीक है, कंक्लूजन भी देना है इसमें आपको, दूसरा आपको ये भी हाफ कंक्लूजन देना है तो 1 मार्क्स का 2 का हो गया, ये 1 मार्क्स का है, और ये सेकंड वाला आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रे डायग्राम भी और कंक्लूजन करना, इसमें ये 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है, टोटल 2 मार्क्स का, इस तरीके से इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।